लोगों का विज्ञान के सेशन में स्वागत है। भौतिक विज्ञान का हमारा जो चैप्टर चल रहा है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग डिस्कस करेंगे वायुमंडलीय अपवर्तन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये क्या होता है? तो अपवर्तन तो हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने अपने पहले वाले सेशंस में और इससे पहले जो हमारा चैप्टर भी हुआ था उसमें हमने अपवर्तन के बारे में समझा था कि कैसे जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश किरण जाती है तो वो या तो नॉर्मल की तरफ झुकती है या उससे दूर होती है। यह डिपेंड करता है कि वो सघन मीडियम से विरल में जा रही है या विरल मीडियम से सघन मीडियम में जा रही है। तो अब हम लोग यही देखते हैं कि वायुमंडल में कैसे अपवर्तन होता है, ये कैसे प्रोसेस होता है। तो ये अपवर्तन मीन्स जब मीडियम में चेंज हो रहा है। तो वायुमंडल जो हमारा एटमॉस्फेयर है इसमें कहाँ से क्या मीडियम में चेंज हो रहा है कि जो किरण आ रही है वो क्या हो रहा है अपने अगर हम कहें तो नॉर्मल पाथ से नहीं, उसमें उसका कुछ वेरिएशन हो रहा है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और थोड़ा सा समझते हैं कि वायुमंडल में अपवर्तन किस प्रकार होता है। तो वायुमंडलीय अपवर्तन की जब हम बात कर रहे हैं तो हमारा जो वायुमंडल है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, उसमें वायु के समानांतर क्या होती हैं? दो परतें होती हैं। वो दो परत कैसी होती है? एक तो गर्म वायु की होती है और दूसरी ठंडी वायु की। और ये मिलकर दो भिन्न भिन्न अपवर्तनांकों के माध्यम बनाते हैं। तो यहाँ आपने ये देखा कि हमने पहले वाले सेशन में भी ये सीखा था कि हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो डिफरेंट हो जाता है, मीडियम के अकॉर्डिंग उसमें चेंज आ जाता है। और ये हमने विबग्योर का भी पढ़ा था कि कैसे अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है और कलर्स अपने उसके अकॉर्डिंग डेविएट होते हैं, और जब वो किसी प्रिज्म में से वो लाइट रे जाती है तो हमें विबग्योर दिखाई देता है। यह हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसी प्रकार जो वायुमंडल है इसमें भी जब ठंडी वायु एक है और गर्म वायु है तो इनमें भी जो हम देखेंगे अपवर्तनांक में हमें थोड़ा उनमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। गर्म वायु क्या होती है? ये हल्की होती है, और जो हल्की चीज होगी वो क्या होगा? ऊपर उठेगी, है ना। तो ये जो गर्म वायु है वो ऊपर उठ जाती है, और जो ठंडी वायु है, ठंडी चीज क्या होगा? अगर हम कह रहे हैं गर्म वायु हल्की है तो ठंडी भारी होगी, और भारी चीज क्या रहेगा? वो नीचे की तरफ रहेगी, वह पृथ्वी की सतह की ओर रहती है। तो अब आप देखें, हम वायुमंडल और पृथ्वी, है ना, तो हम ये देखते हैं कि जो ठंडी हवा है वो तो थोड़ा सा नीचे की तरफ है, और जो गर्म हवा है वो ऊपर की तरफ है, क्योंकि गर्म हवा थोड़ी हल्की होती है अगर हम ठंडे जो हमारी ठंडी वायु का जो लेवल है उससे हम कंपेयर करें। अब जो ठंडी वायु है ये कौन सा माध्यम का काम करती है? सघन माध्यम का। ठंडी सघन माध्यम का कार्य करती है, डेंसर मीडियम का कार्य करती है, और गर्म वायु इसका मतलब है वो विरल माध्यम का माना जाएगा। और कभी अगर आपको ये समझने में परेशान नहीं हो तो आप ये ऐसे सोच लीजिए, गर्म हवा है, गरम मीन्स क्या? अगर वो करे तो उसके थोड़े से जो एटम्स है, जो मॉलिक्यूल्स है वो फैले हुए हैं, तो वो क्या होगा? वो डेंस होगा? नहीं होगा। जैसे अगर हम कंपेयर करते हैं सॉलिड लिक्विड या लिक्विड गैसेस को, तो यही एक डिफरेंस आ जाता है कि उनके एटम्स कितने पास पास हैं। तो जितने पास होते हैं हमें उतना सॉलिड मिलता है, और जैसे जैसे दूर होते हैं वो गैस और जो लिक्विड में उनमें चेंजेस आ जाते हैं। तो ऐसे अगर आप एक अपना थोड़ा सा रिलेशन बनाएंगे तो आपको चीजें समझने में आसानी होगी। मैंने एक तरीके से बताया, अगर आपको कोई दूसरा तरीका समझ आ रहा है कि जिससे आप चीज को बस एक ऐसे पकड़ लें कि उसको रटने की जरूरत नहीं है, समझ लिया, अब आप उसके बारे में कोई प्रश्न है उत्तर दे सकते हैं। तो चलिए अपने टॉपिक पे हम वापस आते हैं। तो ये जो हमारा जो ठंडी वायु है ये सघन माध्यम का कार्य कर रही है, और जो गर्म वायु है वो विरल माध्यम का कार्य कर रही है। तो अब जब हमारा दो मीडियम अलग अलग हो गए, एक सघन एक विरल, गर्म हवा ठंडी हवा, इसका मतलब है जब उसके थ्रू हमारी जो रेस आएंगी उसमें क्या होगा? अपवर्तन होगा।
और इसे ही हम क्या कहते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन। देखिए कितना सिंपल हो गया, है या नहीं है। तो जो चीजें हमें मालूम है, बस हमें नया टर्म पता चल गया, वायुमंडलीय अपवर्तन का। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि जो पृथ्वी के वायुमंडल के कारण जो ये प्रकाश के अपवर्तन को वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं, ये हमें पता चल गया है। गर्म वायु से होकर देखने पर वस्तु की आभासी स्थिति परिवर्तित होती रहती है। अब गर्म वायु है ना, तो ये क्या है, तो जब सघन और विरल के थ्रू जब जा रहे हैं, तो उसके थ्रू जो प्रकाश रेस निकल रही हैं, तो उसके थ्रू जो हम चीजें देखेंगे, उसमें हमें वस्तु की आभासी स्थिति अब वो परिवर्तित होती लगेगी। अब आप इसको ऐसे समझ लीजिए, जो हमने एक एक्सपेरिमेंट अपने शुरू के सेशंस में सीखा था, कि अगर पानी में कोई हमने वस्तु डाली है, हम ऊपर से देखेंगे वो ऊपर मिलेगी, है या नहीं है, क्योंकि दो मीडियम अलग हो गए थे। वही चीज हमने देखा कि अगर हम उसके थ्रू कोई चीज देखेंगे, तो हमें उसकी आभासी स्थिति पता चलेगी, एक्चुअल नहीं पता चलेगी, क्योंकि हमारा ये क्या हो रहा है, अपवर्तन, रिफ्रैक्शन हो रहा है। और इसी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण बहुत सी घटनाएं होती हैं, जैसे तारों का टिमटिमाना, अग्रिम सूर्य में सूर्य की आभासी स्थिति दिखाई देना, ऊपर से जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह की ओर बढ़ते जाते हैं, वायु का जो अपवर्तनांक है वो बढ़ता, ऊपर से जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह की ओर बढ़ते जाते हैं, वायु का जो अपवर्तनांक है वो भी बढ़ता चला जाता है। ये पॉइंट्स हैं जो आप थोड़ा सा समझ लीजिए। अब वायुमंडलीय अपवर्तन के हम थोड़े से उदाहरण देख रहे हैं। ये जैसे किसी अलाव, जलती हुई आग या दूसरी तरफ रखी जो वस्तुओं को देखने पर हमें क्या होता है, ये वो वस्तु हिलती हुई या अगर हम कहें अस्थिर नजर आती है जब हम आग के थ्रू देखते हैं। तो बताने की जरूरत है बिल्कुल नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा कि हम एयर है, उधर फायर है, तो हमें दो मीडियम मिल गए, तो उससे जो रेस जा रही है नेचुरल है कि हमें जो हम उसके दूसरी तरफ जो चीज देख रहे हैं, उसमें हमें कुछ एक परिवर्तन, कुछ एक हमें डिफरेंस कुछ दिखाई देगा। और ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अलाव के ऊपर की क्या होती है, ये गर्म वायु ठंडी वायु से हल्की होने के कारण ऊपर की ओर उठती है। जब आग जल रही है तो वहां जो हवा होगी वो ऊपर उठेगी, क्योंकि वो गर्म हो गई। और इस कारण वहां पे क्या होता है, वायु को अब वो ये जो ऊपर की स्थिति है, ये वायु को अस्थिर कर देती है, तथा उस स्थान के दूसरी ओर रखी वस्तु वो हमें हिलती हुई दिखाई देती है। तो ये एक आपका कहें तो एक प्रश्न भी बन रहा है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा लंबा करके इसको ऐसे आंसर के रूप में दिया है कि अगर आपसे इसके ऊपर कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रश्न है, तो आप इसका आंसर दे सके। अब हम थोड़े से और उदाहरण देखते हैं, जैसे तारों का टिमटिमाना जो हम लोगों ने पढ़ा ही हुआ है ना, अग्रिम सूर्योदय, विलंबित सूर्यास्त, रेगिस्तान में बनने वाले जो मृग मरीचिका होती है, ये सारे हमने उदाहरण देख लिए। अब तारों की मिथ्या या अवास्तविक स्थिति, ये अब आप देखेंगे बड़े हमारे जो हम लोग ऐसी एक जनरल बात करते हैं, अब हम फिजिक्स के थ्रू समझ रहे हैं क्यों ये हमें ऐसा दिखाई देता है। तो ये बड़े इंटरेस्टिंग, अब आपके साथ छोटे छोटे टॉपिक्स आ रहे हैं, इनको समझते जाइए। तो जब ये तारे जो होते हैं ये क्षितिज पर होते हैं, तो उनकी जो वास्तविक स्थिति होती है से वो थोड़ा ऊपर अर्थात मिथ्या स्थिति या अवास्तविक स्थिति में दिखाई देते हैं। ये मैंने वर्ड्स क्यों इतने डाले हैं, क्योंकि आपके जो प्रश्न है कभी किसी एक वर्ड को बन के बनता है, कभी किसी एक वर्ड को, और देखिए सबका मीनिंग एक है। तो कभी आप ऐसा आए प्रश्न तो आप थोड़ा सा समझे कि इससे मिलता जुलता हमने कहीं कुछ पढ़ा है, तो वो आपको इजी रहेगा। तो ये क्या होता है, वो अपनी वास्तविक स्थिति, इस जो उनकी पोजीशन है उससे वो थोड़ा ऊपर, अर्थात इसको अगर हम थोड़ा ऊपर कहें तो वो मिथ्या स्थिति, मीन्स वो एक्चुअल उनकी पोजीशन नहीं है, लेकिन वो वहां पे दिखाई देते हैं। और ये जो वायुमंडल का जो घनत्व है ये समान नहीं होता, ये हमें मालूम है। और क्या होता है, ऊंचाई के साथ वो बदलता रहता है। घनत्व बदलने के कारण क्या होता है, वायुमंडल का जो अपवर्तनांक भी बदल जाता है।
नेचुरल है। तो देखिए अब हम रिलेशन समझ रहे हैं कि जो जैसे उनमें चेंजेस आ रहा है उनके अपवर्तनांक में भी बदलाव आ रहा है, और इसके कारण जो प्रकाश की किरणें हैं वो अपवर्तित हो जाती हैं। तो कहीं मतलब अब आप अपना कभी आंसर देना है तो आप अपना समझ सकते हैं कि आपको किस प्रकार अपना आंसर बनाना है कि कैसे जो एयर का जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसमें उनका घनत्व में चेंज आ रहा है, और घनत्व के कारण उनके अपवर्तनांक में भी चेंजेस आ रहे हैं। तो ऐसे ये सीरीज है, तो इसको आप समझते चलिए। अब जैसे जैसे अभी हम तारों का ही देख रहे हैं कि ऊंचाई घटती है, वायुमंडल क्या होता है वो सघन होता चला जाता है, और इससे क्या होता है जो तारों से हमारे पास प्रकाश की किरणें जो हैं वो सघन वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्या करेंगी, अभिलंब की ओर झुक जाएंगी, है ना। जब सघन माध्यम में जाते हैं तो क्या होता है, जो हमारी रे आ रही होती है वो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। इसलिए जो तारे हैं वो क्षितिज पर वास्तविक स्थिति से थोड़ा ऊपर हमें दिखाई देते हैं। तो जैसा हमने वाटर में कॉइन का बैंगल का जो एक एग्जांपल ऐसे समझा था, वो अब हम ऊपर की तरफ अपने तारों के लिए यूज कर सकते हैं। अब ये जो तारे हैं ये टिमटिमाते भी हैं। इसका क्या कारण है कि जो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण वो टिमटिमाते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। और ये जो है तारे, ये पृथ्वी से क्या है, बहुत दूरी पर है। तो अगर हम कहें तारे क्या है, ये एक्चुअली सन है, सूरज है, लेकिन सूरज से जो हमें सूरज दिखाई दे रहा है उससे भी ज्यादा दूर है। इसलिए वो हमें उनके जो अगर देखें तो वो बहुत छोटे, जितना दूर से हम देखते हैं चीजें हमें छोटी दिखाई देती हैं, तो वो छोटे दिखाई देते हैं। तो यही बात यहाँ पे आ गई कि वो पृथ्वी से बहुत दूरी पर उनका प्रेजेंस है। इसके कारण क्या है, प्रकाश के बिंदु स्रोत के समान वो प्रतीत होते हैं। और ये जो इनसे जो प्रकाश की किरणें जो हम तक आ रही हैं उसमें क्या हो रहा है, वायुमंडल में कई बार असमान तरीके से अपवर्तन होता है, क्योंकि उनको अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलता है कि कहीं बहुत ज्यादा है आपका सघन मीडियम, कहीं एकदम विरल आ गया है, कहीं थोड़ा सा विरल है। तो वो डिफरेंस थोड़ा थोड़ा करके तो वो, और ये समझ लीजिए सूरज ही हमसे कितना दूर है, तो ये तारों से जो हमारे पास आ रहा है तो कितने, जो अगर हम कहें वायुमंडल जो उससे होता हुआ जो आ रहा है तो कितने मीडियम से पास हो रहा है। इसलिए हमें जो तारे हैं वो थोड़े से क्या दिखाई देते हैं, टिमटिमाते हुए। इसको अभी और थोड़ा हम आगे देख रहे हैं। ये जो प्रकाश की किरणें होती हैं ये असमान परिवर्तन के से उनका क्या होता है, पथ लगातार बदलता रहता है, कभी ऐसे वो लगातार बदलता रहता है, और इसके कारण तारे की आभासी स्थिति भी हमें बदलती हुई दिखाई देती है। देखिए ये अब हम जैसे समझ रहे हैं ये एक सीरीज चल रही है, और इसलिए आप को मैंने ऐसे डिटेल में दे रखा है कि आप रिलेट करके समझ सकें। अब जब आभासी स्थिति विचलित हो रही है तो जो आंखों में आपकी जो रेस हैं वो जो आंखों में आ रही हैं वो क्या होगा, वो एक क्या है, एक झिलमिलाहट सी आप उत्पन्न करेंगी, और इसलिए तारा कभी आपको चमकीला तो कभी धुंधला, या तारे कभी हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक चीज और क्वेश्चंस के उसे अकॉर्डिंग समझ लीजिए। यहाँ पे हम कह रहे हैं टिमटिमाते हुए, यहाँ पे हमने चमकीला, यहाँ पे धुंधला। तो आपसे चमकीला का कारण पूछे, धुंधला का पूछे, टिमटिमाने का, आपको ऐसे ही अपने आंसर देना होगा। अब ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, तो ये जो ग्रह हैं ये तारों की अपेक्षा ये हमारे बहुत पास है, इसलिए क्या है उन्हें विस्तृत स्रोत की भांति माना जाता है। तो अब हम जो ग्रह को अगर कोई भी ग्रह है उसको हम बिंदु साइंस के अनेक प्रकाश स्रोतों का संग्रह मान लें, तो बिंदु साइंस के जो प्रकाश स्रोत वो जो है वो हमारे नेत्र में प्रवेश करके हम प्रकाश की मात्रा में कुल परिवर्तन का औसत मानने शून्य कर देते हैं। मीन्स ये इसका क्या हुआ कि वो जो है जो डिफरेंस है वो का जब तक हमारे पास आता है वो नेग्लिजिबल हो जाता है, वो जो वेरिएशन है जब तक हमारी आंखों के पास तक आता है वो एक नेग्लिजिबल हो जाता है, उसको हम शून्य मान लेते हैं।
इसलिए ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। तो मीन्स उनमें इतना ज्यादा क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस नहीं आ रहा है जो ग्रह से हमारे पास लाइट आ रही है, इसलिए वो हमें टिमटिमाते हुए नहीं दिखाई देते हैं। अब एक और पॉइंट आता है अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। हम ये जानते हैं अंतरिक्ष में कोई वायुमंडल नहीं होता, जबकि जो पृथ्वी पर एक सघन वायुमंडल है। तो जब सूर्य से हम जो प्रकाश की किरणें हमारे पृथ्वी के जब वायुमंडल में आती हैं, जब प्रवेश करती हैं, तो ये जो पृथ्वी का वायुमंडल है ये क्या होता है, ये सघन होता है। और ये जो सूर्य से जो किरणें हैं वो जब सघन में आ रही हैं तो ये अविलंब की ओर मुड़ जाती हैं, उसकी तरफ बेंड हो जाती हैं। और इस कारण जो सूर्य की वास्तविक स्थिति से हमें वो थोड़ा ऊपर दिखाई देता है। तो सेम जो आप बार बार सोच लीजिए, जो हमने वाटर का जो लिया था एग्जाम्पल, सेम है कि वो थोड़ा ऊपर दिखाई देता है। और सूर्योदय के समय जब सूर्य क्षितिज पर होता है तो तब क्या होता है, जो उससे आने वाली किरणें हैं वो अपवर्तन के कारण सूर्योदय से थोड़ी देर पहले ही सूर्य से दिखाई देने लग जाती हैं। इस कारण क्या होता है, हम जो लगता है कि सनराइज हो गया है, लेकिन उसके कुछ मिनट बाद होता है, 2 मिनट बाद होता है, हमें वो पहले ही हम तक रेस आ जाती है। कितना एक इंटरेस्टिंग आपको ये पॉइंट पता चल रहा है। ऐसे ही सूर्यास्त जब होता है तो क्या होता है, सूर्य क्षितिज पर होता है, और जब सूर्य से जो आने वाली प्रकाश की किरणें वो वायुमंडल में प्रवेश करके अब क्या होता है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती हैं, जिससे अब जो सूर्य है वो वास्तविक स्थिति से क्षितिज पर हमें फिर थोड़ा दिखाई देता है। इस कारण क्या होता है, सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट बाद तक हमें सूर्य दिखाई देता है। सनसेट हो जाता है लेकिन हमें उसका वो जो आभासी वो है वो हमें दिखाई देता है, तो इससे विलंबित सूर्यास्त कहते हैं। तो मीन्स जब आपको सनराइज दिखाई दे रहा है तो उस एक्चुअली उसके 2 मिनट बाद हो रहा है, सनसेट जो दिखाई दे रहा है इसका मतलब 2 मिनट पहले हो चुका है। और इसलिए हम ये जो पूरा प्रोसेस होता है सूर्यास्त सूर्योदय का, ये एक जो हम जो सोचते हैं वो एक्चुअल वो टाइम नहीं होता है, उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, कैसे एटमॉस्फेयर में जो हॉट एंड जो कोल्ड एयर है उनकी वजह से उनमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिफरेंस है, और वो जो डिफरेंस है उसकी वजह से हमने इतनी जो हमारे आसपास जो घटनाएं हो रही हैं कि तारे टिमटिमा रहे हैं, सूर्यास्त का जो है वो हमें ऊपर उठा दिखाई दे रहा है, ये जितने पॉइंट्स हैं ये हमारे इसी कारण है क्योंकि जिस प्रकार अपवर्तन के द्वारा प्रकाश की किरणें हमारी आंखों तक पहुंच रही हैं। तो यहाँ का सेशन अब ये आज का यहीं रोक रहे हैं, अगले सेशन में एक और नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। बाय।